नमस्कार, मैं रामकृष्ण शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 7 में वर्णित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता बादल राग, कविता जिसका शीर्षक है बादल राग, के अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। इस कविता को हमने वीडियो भाग नंबर 1 में कवि का परिचय प्राप्त किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कृतित्व और व्यक्तित्व हमने वीडियो के भाग नंबर 1 में जाना है। वीडियो के भाग नंबर 2 में हमने इस कविता को, जिसका शीर्षक है बादल राग, इस कविता को अच्छे से पढ़ा है, इसका भावार्थ ग्रहण किया है, इसका अर्थ ग्रहण किया है। और आज भाग 3, वीडियो के भाग 3 में हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता बादल राग के प्रश्नोत्तर हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, कविता के साथ अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? इसमें दुख की छाया किसे कहा गया है? अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में क्रांति की संभावनाओं को दुख की छाया कहा गया है। दुख की छाया यानी क्रांति हो जाएगी, क्रांति होने की पूरी संभावना है, जीवन बदल जाएगा ऐसे लोगों का जो कमजोर लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो दुर्बल लोग हैं। तो इस प्रकार से पंक्ति में क्रांति की संभावना को दुख की छाया कहा गया है। क्रांति शोषण पर आधारित व्यवस्था को नष्ट कर देती है। क्रांति जब भी लाती है, बदलाव लाती है, जो शोषण पर आधारित व्यवस्था है उसको समाप्त कर देती है। इससे उन लोगों का सुख छिन जाता है जो दूसरों के शोषण के कारण संपन्न बनते हैं। पूंजीपति लोगों का सुख इससे छिन जाता है। शोषक और पूंजीपतियों को क्रांति के कारण अपने सुख साधनों के छिन जाने का डर, छिन जाने का भय लगातार बना रहता है। इस कारण उनसे सुख को अस्थिर सुख कहा गया है। ऐसे सुख को वो अस्थिर सुख मानते हैं कि ये जो सुख है पता नहीं कब छिन जाए, कब क्रांति हो जाए, कब बदलाव आ जाए और ये जो सुख उनके पास में है, जो सुविधाएं उनके पास में है, ये उनसे छिन जाए। उस पर दुख की छाया सदा मंडराती रहती है। अगला प्रश्न है, असनिपात से सापित उन्नत सत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? असनिपात, बिजली का गिरना, बिजली का गिरना, इससे किसकी ओर संकेत किया गया है? असनिपात से सापित उन्नत सत सत वीर पंक्ति में क्रांति के विरोधी और शोषण के कारण जो समृद्ध हुए हैं, संपत्तिशाली बने हुए लोग हैं, उन लोगों की ओर संकेत किया है। उन लोगों की ओर संकेत किया है जो पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी सुख और सुविधाओं के साथ वो जीवन यापन कर रहे हैं। वे दूसरों के धन को छीन करके, उनके श्रम का शोषण करके बड़े यानी धनवान और शक्तिशाली तो बन गए हैं, परंतु क्रांति का प्रहार उनको उसी प्रकार से नष्ट कर देता है जैसे विद्युतपात होने से बड़े बड़े पर्वतों की ऊंची ऊंची तथा कठोर चोटियां क्षण भर में टूट जाती है, बड़े बड़े वृक्ष क्षण भर में धराशायी हो जाते हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही हैं शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? विप्लव रव का आशय है कि जब क्रांति का स्वर मुखरित होगा, जब क्रांति का शोर उठ जाएगा, तो उससे छोटों को ही किस प्रकार से शोभा मिलेगी। इसका उत्तर हम लिखेंगे, विप्लव रव का अर्थ है क्रांति का स्वर, क्रांति का शोर। और जब क्रांति होती है तो शोषकों और पूंजीपतियों का सब कुछ छीन ले जाती है। क्रांति का लाभ समाज के दलितों को मिलता है, कमजोर और पीड़ित लोगों को मिलता है, पिछड़ों को होता है। सर्वहारा किसान और मजदूर ही क्रांति का आशीर्वाद पाकर प्रसन्न होते हैं। उनका जाता कुछ नहीं, उनके पास तो जाने के लिए कुछ है भी नहीं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग तो रोज परिश्रम करते हैं और रोज अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए धन अर्जित करते हैं। उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन मिलता बहुत कुछ है। ऐसे लोगों के सपने साकार होते हैं, उम्मीदें और आशाएं उनकी बलवती होती है और उनको जीवन जीने के लिए जो साधन और सुविधाएं चाहिए वो उनको प्राप्त हो जाते हैं इस क्रांति के माध्यम से। छोटे शब्द यहाँ शोषित और सर्वहारा वर्ग का सूचक है। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है, बताइए। बादलों के आगमन से प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते हैं। आकाश बादलों से घिर आता है, शीतल वायु बहने लगती है,
मूसलाधार वर्षा होती है, बादल गरजते हैं, तरसते हैं, उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं, बिजली कड़कती है और विद्युतपात भी कई जगह देखने को मिलता है। इससे ऊंचे ऊंचे कठोर पर्वतों की चोटियां भी टूट जाती है, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं और छोटे पौधों को नवजीवन प्राप्त होता है। इस प्रकार बादलों के आगमन से प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तनों को यह कविता उल्लेखित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता बादल राग, जिसका शीर्षक है बादल राग, इसके अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अभ्यास प्रश्न हल करने के दौरान मैं आपसे आग्रह करूंगा कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोटबुक में अवश्य अंकित कर लें और जब जब भी आपको इस बात की आवश्यकता हो, आप इन नोट किए हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख करके अपने उत्तर को और ज़्यादा मजबूत कर लें और जब भी आपको उत्तर प्रस्तुत करना हो तो आप अच्छी तरह से अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकें, आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सके। अगले वीडियो में हम अध्याय 8 गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली उत्तरकांड से लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक नमस्कार।